नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयूत रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद चौहान, मैं आपका संस्कृत का टीचर हूँ। हम लोग हमारा जो चौथा अध्याय है जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी बालक कवि जो है बहुत सारे आए थे और उन्होंने एक हास्य कविता का सम्मेलन किया। उसमें काफ़ी हास्यास्पद जो है कविताएं वो बोल रहे हैं और कई श्रोता जो हैं वो उनको सुनकर हंस रहे हैं। तो हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने संचालक और एक और वेद्यराज जो है उनके बारे में पढ़ा था। तो वापस एक बार देख लीजिए यहाँ पर उसने क्या कहा था। ठीक है, तो सबसे पहले वेद्यराज के बारे में कहा गया था। क्या कहा गया देखिए कि वेद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। क्या बोला गया था कि वेद्यराज यानी हे वेद्यराज नमस्तुभ्यम, तुमको नमस्कार है, यमराज सहोदर यानी यमराज के भाई, यमराज के भाई। ये जो गजाधर है ना, गजाधर वो बोल रहा था कि यमराज के भाई तुमको नमस्कार है वेद्यराज। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो यमस्तु यानी यम तो, हरति यानी हरता है, प्राणान यानी प्राणों को। यम तो क्या करता है, प्राणों को हरता है। वेद्य प्राणान धनानि च, लेकिन वेद्य जो है वो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। मतलब ये हास्यास्पद कविता है काफ़ी, कि यम तो सिर्फ ओनली प्राणों को हरता है, लेकिन वेद्य जो है पहले हमारे धन को हरेगा और उसके बाद हमारे प्राण भी ले लेगा। तो सभी जोर से हंसते हैं, सर्वे उच्चे हसंती, यानी सभी जोर से हंसते हैं। अब आगे देखते हैं कालांतक के बारे में। हमने ये तो पढ़ लिया था, अब कालांतक पढ़ेंगे। कालांतक है वो कौन है, यमराज। कालांतक का अर्थ है यमराज, यानी काल का अंत करने वाला कालांतक। अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वेद्यास्तु, वेद्यास्तु का अर्थ है वेद्य तो, वेद्य तो सर्वत्र यानी सभी जगह है, परंतु न ते मादशा कुशला, लेकिन कोई वे सारे जो है ना वो मेरी तरह कुशल जनसंख्या निवारण में नहीं है। मतलब जनसंख्या निवारण करने में मेरे जितने कुशल नहीं है। तो यमराज ने क्या बोला कि वेद्य भले ही लोगों को मारते होंगे, जैसे नहीं मारते, लेकिन ये हास्यास्पद कविता है इसलिए बोल रहे हैं। बाकी डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। तो यहाँ बोला है उन्होंने, यमराज ने, कि भाई वेद्य तो 100 में से किसी 2 या 3 व्यक्तियों को मारता होगा, लेकिन मुझसे कुशल जनसंख्या निवारण जो है, जनसंख्या निवारण करने वाला जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो किसी को नहीं छोड़ता, मैं सबको मारता हूँ, एक ना एक दिन तो मैं सबको मारूंगा। वेद्य के हाथ से सब भरे ना मरे, लेकिन मेरे हाथ से तो सब मरेंगे। तो वेद्य तो हर जगह है, लेकिन मेरी तरह जनसंख्या निवारण में कुशल कोई नहीं है, ये यमराज बोल रहे हैं। ममापि काव्यम इदम श्रवन्तु भवन्तु, यानी मेरा भी काव्य आप सुनिए। तो उन्होंने एक काव्य रचना की, वो देखिए। ये काफ़ी मस्त, मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा बोला, इसमें आपको भी हंसी आएगी। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयागत, न अहम गतो न मे भ्राता कस्यदम हस्तलाघवम। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा यानी जलती हुई चिता को देखकर, जलती हुई चिता को देखकर, वेद्यो यानी वेद्य, जलती हुई चिता को देखकर वेद्य विस्मयागत यानी विस्मय में आ गया, विस्मित हो गया। जलती हुई चिता को देखकर वेद्य क्या हो गया, विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। न अहम गतो यानी न धन अहम, शब्द क्या है, न धन अहम यानी मैं नहीं, गतो यानी गया, न मैं भ्राता और न मेरा भाई। भाई कौन है, यमराज। तो वेद्य विस्मित होकर बोला कि न तो मैं गया और न मेरा भाई, कस्यदम हस्तलाघवम। हस्तलाघवम का अर्थ है हाथ की सफाई। तो ये किसकी हाथ की सफाई, तो देखिए इसको हिंदी अनुवाद पे पूरा एक बार एक साथ बोलते हैं। देखिए, जलती हुई चिता को देखकर वेद्य विस्मय से बोला, जलती हुई चिता को देखकर वेद्य विस्मय से बोला, न मैं गया न मेरा भाई, तो ये किसके हाथ की सफाई। मतलब बहुत हास्यास्पद है कि वेद्य बोला कि ना तो मैं गया और ना मेरा भाई यमराज गया, तो ये किसके हाथ की सफाई है। और कौन है इसको और मारने वाला, ये चिता किसकी जल रही है, कौन मरा, मैं तो गया ही नहीं, ना यमराज वहाँ पे गए, तो फिर किसने मार दिया।
तो सर्वे पुनः हसंती, यानी सारे जो है वापस हंसने लग जाते हैं। मतलब काफ़ी हंसी वाली बात हो गई है कि वैद्य बोल रहा है कि मैं नहीं गया और ना यमराज गया, तो किसने मार दिया इसको। अब देखिए तुंदिल। तुंदिल, आप इसका नाम सुन के आपको हंसी आ रही होगी। तुंदिल यानी पेटू, जिसका पेट बाहर निकला होता है। तो तुंदिल तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, अपने पेट के ऊपर, अपनी तोंद के ऊपर जो है हाथ घुमाते हुए बोल रहा है। देखो हाथ घुमा रहा था और बोला तुंदिलो अहम, यानी मैं तुंदिल हूँ, भो यानी सब, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यता च, मेरा यह काव्य सुनिए और अपने जीवन में भी इसको धारण करना है, अपने जीवन में इसको धारित करना है। तो देखिए इसने जो काव्य बोला वह बिल्कुल उल्टा बोला, मतलब आपको हंसाने के लिए। और उल्टा काव्य क्या बोला वो देखिए, आपको भी हंसी आएगी। परान्नम प्राप्यम दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः पुनः। देखिए कि परायों का अन्न प्राप्त करके हे दुर्बुद्धि मनुष्य, क्या बोल रहा है कि हे दुर्बुद्धि, परायों का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया करना बंद करो, शरीर पर दया करना क्या करो, बंद करो। परानम दुर्लभम लोके, इस संसार में पराया जो अन्न है वो तो दुर्लभ है। शरीरानी पुनः पुनः, लेकिन शरीर तो बार बार मिलेगा। अब जबकि इसका उल्टा है कि शरीर बार बार नहीं मिलता, शरीर एक बार मिल गया उसके बाद क्या पता कि वापस हमारा जन्म होगा कि नहीं होगा, हम किस रूप में पैदा होंगे। तो यहाँ पर वो उल्टा बोल रहे हैं, जबकि पराया अन्न जो है वो तो हमको मिल जाएगा। तो ये भाई साहब है अपनी तोंद के ऊपर हाथ घुमा के बोल रहे हैं, मतलब कि तोंद जो है वो पेटू व्यक्ति जो होता है किसकी निकली होती है, जो बहुत ज़्यादा खाता है। एक यहाँ पर इस श्लोक के आधार पर मानना है, वैसे बेचारा कोई बीमार हो तो भी उसकी भी निकल सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है वह ये बताया गया है कि तोंद निकले हुआ व्यक्ति, ठीक है, मतलब वो अपने शक्ल से ही बहुत खाने वाला लगता है कि बहुत ज़्यादा खाता है। तो जब बहुत ही ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति जो है वो ज्ञान क्या दे रहा है कि पराया अन्न हमको नहीं खाना चाहिए। तो ये तो हंसी की बात हो गई, खुद अपने पेट के ऊपर हाथ घुमा रहा है, डकार मार रहा है और बोल रहा है कि पराया अन्न हमको नहीं खाना चाहिए, शरीर पे दया करना बंद कर लो पराया अन्न से। और पराया अन्न तो जो है वो दुर्लभ है इस संसार के अंदर, लेकिन शरीर बार बार मिलेगा, जबकि शरीर जो है वो दुर्लभ है और पराया अन्न तो बार बार मिलता रहेगा। तो एक प्रकार से देखो यहाँ पर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊँ तो जैसे बिल्ली बोल रही है कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए, जबकि बिल्ली तो दूध पीती रहती है, ठीक है। तो ये कैसा लगेगा आपको कि जब बिल्ली बोलेगी कि अरे नहीं दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है, कुत्ता बोलेगा भौंकना नहीं चाहिए, तो कैसा लगेगा। तो उसी प्रकार से ये जो तुंदिल है ये अपने पेट के ऊपर हाथ घुमाते हुए बोल रहे हैं कि हमको पराया अन्न खाना ही नहीं चाहिए। तो ये हंसी की बात हो गई। तो देखिए आपस इसका हिंदी अनुवाद, परान्नम प्राप्यम दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि मनुष्य, पराये अन्न को प्राप्त करके माँ शरीर दया करो, यानी शरीर के ऊपर दया मत करो। परानम दुर्लभम लोके, इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है, शरीरानी पुनः पुनः, लेकिन शरीर तो है वो पुनः पुनः मिलता रहेगा। तो सर्वे पुनः अट्टहासम करुंती, उसका अट्टहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। अब देखिए आगे चारवाक, चारवाक क्या कहता है, आम आम, आम का अर्थ है हाँ, तो हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना तो सर्वथा उचित है, हमें शरीर का पोषण तो करना ही चाहिए। बच्चों कहा भी गया है संस्कृत में या हिंदी के अंदर, पहला सुख निरोगी काया, ठीक है, पहला सुख क्या होता है, निरोगी काया। तो हमारा जो पहला सुख है, हम अगर सुखी कैसे है कि अगर हमारा जो शरीर है वो निरोगी है तो हम सबसे सुखी इंसान हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं खूब सारे, लेकिन वो दुखी है अपने शरीर की वजह से, अपने शरीर में होने वाली बीमारियों की वजह से। तो अगर आपका शरीर बीमार नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत ही सुखी इंसान हो। क्योंकि अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर जो है वो हर किसी को नसीब नहीं होता। हर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होता है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे नॉर्मल सी खांसी हो तो भी वो बीमारी से ग्रसित है। तो पहला सुख निरोगी काया, यानी प्रथम सुख जो है वो हमारा निरोगी काया, यानी हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है, इसको बोला चारवाक ने कि हाँ हाँ, शरीरस्य यानी शरीर का पोषणम सर्वथा उचितम, यानी शरीर का पोषण तो है वो सर्वथा उचित है, हमेशा उचित है। यदि धनम नास्ति,
यदि धन नहीं है तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकम पदार्थम एवं भोक्तव्य। यानी अगर हमारे पास धन नहीं है तो ऋण कर कर भी पौष्टिक पदार्थ जो है वो खाने चाहिए, भोक्तव्य यानी खाने चाहिए। तो अगर आपके पास धन नहीं है तो आप ऋण करो, आप उधार लो लोगों से, लेकिन पौष्टिक पदार्थ खाओ, अच्छे पदार्थ, अच्छे आपके शरीर के लिए जो उपयोगी है वो आप खाओ। तथा कथयति चारवाक कवि। और फिर बात बता चारवाक कवि जो है वो कहते हैं, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो देखिए, यावत जीवेत सुखम जीवेत हीरम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत जीवेत यानी जब तक जीते हो, जब तक जी रहे हो या जब तक जीते हो, सुखम जीवेत यानी सुख से जियो। जब तक आप जी रहे हो तब तक सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण कर कर भी घी पियो। आप ऋण करो लेकिन फिर भी घी पियो। और सच में ये पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि ऋण कर कर भी आपको घी पीना चाहिए। जब तक आप जीते हो सुख से जियो, और ऋण कर कर भी घी पीना है आपको। तो देखो, श्रोतार यानी सुनने वाले जो है उन्होंने वापस प्रश्न किया कि तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तो आप ऋण का प्रत्यर्पण कैसे करेंगे? प्रत्यर्पण यानी ऋण को वापस कैसे चुकाएंगे? प्रश्न पूछा उन्होंने, क्योंकि चारवाक ने कहा था कि आप जब तक जीते हो सुख से जियो और ऋण कर कर भी घी पियो। तो लोग ऋण करके घी तो पियेंगे, तो फिर उस ऋण का प्रत्यर्पण यानी वापस उसको लौटाएंगे कैसे? तब चारवाक ने बोला, श्रूयता मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य जो है, शेष काव्य जो है वो आप सुनिए, मेरा जो शेष काव्य वो सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेन जनः। यानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? घी पीना चाहिए पहले तो ऋण करके, तो वो घी पिएगा, और घी पीने के बाद में श्रम करना, क्या करना? श्रम। तो श्रम करके, श्रमम कृत्वा यानी श्रम करके ऋणम प्रत्यर्पयेत यानी ऋण जो है वापस चुका दो। क्योंकि आप घी पियोगे तो आपका शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, और हृष्ट पुष्ट शरीर के साथ में आपको क्या करना है? श्रम करना है। श्रम करोगे तो आप पैसा कमाओगे, और पैसा कमाओगे तो आपने जो ऋण लिया था उसको वापस चुका सकते हो। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक जीते हो सुख से जियो, ऋण कर कर भी घी पियो, और जब आपके ऊपर ऋण हो जाए तो आप घी पीकर श्रम करो, और श्रम करने के बाद जब पैसा आए तो उससे वापस अपने ऋण को चुका लो। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। तो काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनकर उत्प्रेरित एक बालको अपी, उत्प्रेरित हो गया एक बालक, बहुत ही खुश हो गया, ठीक है। और उस बालक ने आंसू कविता यानी मतलब कि जो हम इंस्टेंट बनाते हैं, मतलब हाथों हाथ कोई कविता बनाते हैं उसको बोलते हैं आंसू कविता। तो आंसू कविता रचयति यानी उसकी रचना करता है, और हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, और हास्यपूर्वक यानी हंसाता हुआ उस लोगों को सुनाता है। तो देखिए वो क्या कविता सुनाता है, देखिए। बच्चा बोल रहा है, श्रूयताम भोः यानी सुनो सुनो सब, ममापि काव्यम मेरा भी काव्य सुनो, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कवि चेव तुंदिलम भोजलोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। यानी गजाधर और कवि तुंदिल, गजाधर कवि और तुंदिल जो कि भोजलोलुपम यानी भोजन का भूखा है, सारा दिन खाता रहता है पेटू, तो भोजन के जो भूखा है वह, और कालांतक यानी यमराज, और वेद्य और चारवाक, इन सब को मैं नमन करता हूँ। मतलब कि वो हंसते हुए बोलता है कि तुम सब ने इतनी अच्छी कविताएं सुनाई हास्यास्पद, इसलिए मैं भी हंसते हुए तुमको वापस नमन करता हूँ। हे वेद्यराज, हे यमराज, हे चारवाक, हे गजाधर और हे तुंदिल, और भोजन के भूखे तुंदिल, मैं जो है तुम सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो काव्यम श्रावित्वा यानी काव्य सुनाकर वह हा हा करके हंसता है, और अन्य चाप हसंती, सभी हंसते हैं जितने लोग वहाँ बैठे होते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और फिर बाद में सभी घर पर चले जाते हैं। तो बच्चों ये आपका जो पार्ट है, ये हास्यास्पद कविता थी, वह खत्म हुआ। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। हिंदी अनुवाद क्या था? तो देखिए बच्चों, कालांतक बोलता है, अरे वैद्य तो सब जगह है, लेकिन मेरी तरह कुशल जनसंख्या निवारण में कुशल कोई नहीं है। मेरी तरह जो है जनसंख्या निवारण में कोई भी कुशल नहीं है। यहाँ पर आप ये कुशल नहीं लिखोगे, ये गलती से मैंने लिख दिया है। मेरी तरह जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। खूब सारे वैद्य हैं, लेकिन मेरी तरह
जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। फिर देखिए आगे क्या था, श्लोक था, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य विस्मय से बोला। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य विस्मय से बोला, अरे न मैं गया, यानी वैद्य बोल रहा है, न मैं गया न मेरा भाई यानी यमराज, तो यह किसके हाथ की सफाई, ये किसके हाथ की सफाई है, किसने इसको मार दिया। तो सभी हंसते हैं। फिर देखिए तुंदिल अपने बड़े हुए पेट पर हाथ घुमाते हुए बोलता है, मैं पेटू हूँ, मैं तुंदिल हूँ, मेरा काव्य भी सुनो और अपने जीवन में धारण करो। तो क्या काव्य सुनाता है, हे दुर्बुद्धि मनुष्य, हे दुर्बुद्धि मनुष्य, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया करना, दया मत करो या बंद कर दो। दूसरों के अन्न को प्राप्त कर कर शरीर पर दया बंद करो। पराया अन्न इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है, किंतु शरीर तो बार बार मिलेगा। गलत बोल रहे हैं, शरीर तो बार बार नहीं मिलता, शरीर जो है वो दुर्लभ है और पराया अन्न तो बार बार मिलता रहता है। तो सभी पुनः हंसते हैं। फिर चारवाक बोलता है, हाँ हाँ, शरीर का पोषण हमेशा उचित होता है, हमेशा शरीर का पोषण करना चाहिए हमको। यदि धन नहीं है तो ऋण कर कर भी पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास धन नहीं है तो भी ऋण करके क्या खाना चाहिए, पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। फिर चारवाक कहता है, तो क्या कहता है देखिए, जब तक जियो सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण यानी उधार करके भी घी पियो, उधार करके क्या पियो, घी पियो। तो सभी श्रोता जो है वो बैठे हैं, तो वो यहाँ पर बैठ के एक साथ बोलते हैं, तो फिर ऋण कैसे चुकाओगे, तो फिर ऋण कैसे चुकाओगे। तो चारवाक बोलता है कि मेरा एक और बचा हुआ काव्य सुनो, इसका आधा भाग और है, घी पीकर श्रम करके वापस ऋण चुका दो। कितनी अच्छी बात बोली है कि घी पियो, फिर श्रम करो और वापस जो आपका ऋण है वो चुका दो। फिर देखिए काव्य पाठ सुनकर उत्प्रेरित हुआ एक बच्चा जो है वह आंसू कविता की रचना करता है, अचानक कविता की रचना करता है तथा हास्यपूर्वक उसको सुनाता है। तो बालक बोलता है, सुनो सुनो सभी मेरा भी काव्य सुनो, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधर कवि और तुंदिल यानी खाने के लोभी, फिर यमराज, वैद्य तथा चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। और ये सुनाकर वह जो है हा हा करके हंसता है और सभी श्रोतागण भी हंसते हैं और सभी अपने घर चले जाते हैं। तो बच्चों आपका ये पाठ जो है ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को पहले इसकी संस्कृत जो है वो लिखनी है, उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद जैसे मैंने यहाँ पर लिखाया है उसको लिखना है, और शाम को 4 से 5 बजे के बीच में मुझे अपना होमवर्क भेजना है। धन्यवाद।